गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं तुम लोग को अनम्यूट नहीं कर रही हूँ, तुम लोग सब अपने आप को अनम्यूट करके रखो, कोई दिक्कत नहीं है जब तक फिर से कुछ प्रॉब्लम शुरू नहीं होता क्लास में। अंटिल देन यू पीपल कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टॉक टू मी। म्यूट किया हुआ है क्या मैंने? नो मैम। ठीक है, ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good morning, गुड ma'am. मॉर्निंग मैम। हाउ आर यू ऑल? Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और बताओ, आज नया टॉपिक शुरू करेंगे। Am I audible to everyone? Yes, ma'am. नहीं, आज मैंने टॉपिक दिया था क्या तुम? ओ शिट 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 शिट। आज सैटरडे है और उन लोगों को मैंने टॉपिक दिया था और कल मैं तुम लोगों को समझाने में भूल गई कि तुम लोगों को टॉपिक देना है आज रिव्यू करने, रिवाइज करने के लिए व्हाट एवर वी हैव डन इन दिस वीक और लास्ट जो भी हमने किया है। और तुम लोगों को पीपीटी बनाना है, उसका मैं दे देती हूँ तुम लोग को नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है? मैम जो टॉपिक आप दोगे उसका पीपीटी बनाना है? हाँ बिल्कुल, प्रॉपर प्रिपेयर करके आना, जैसे मैं पढ़ाती हूँ क्लास में वैसे प्रेजेंट करना है। एंड दिस विल बी इंक्लूडेड इन योर 20 मार्क्स का जो इंटरनल्स है उसमें। Excuse me, ma'am. हाँ बेटा। Ma'am, I was asking that you will give individual topic or the topic will be same for everyone. Like, बेटा फिर से बोलोगे? ma'am, I was asking that you will give different topics to every individual, or like the same Not topic will be every given to the individual particular class. every Saturday, Yashika. It's not every individual every Saturday. It is some individual, few individual on every Saturday. Maybe मैम 3 students and one person will be, jot down that ki who has given the PPT and who has not given the PPT. And end of the session, I am going to give you marks on that basis. Internal के 20 marks इसके ऊपर आपके होंगे. That's for sure. And every Saturday, all the students won't be there. There will be only 2 to 3 students who will be handling the class, who will be presenting their PPT or any another way. हाँ बोलो। हाँ शीर्ष। मैम उससे कहने का मतलब है कि आप जो टॉपिक दोगे वो एक पर्सन को अलग अलग टॉपिक हाँ दोगे हर हाँ, स्टूडेंट मैं को, या समझ फिर? गई बाबा, समझ गई। हर एक पर्सन को अलग अलग टॉपिक ही होगा। आई विल नॉट गिव यू द टॉपिक इन ग्रुप कि हाँ इसको भी यही टॉपिक दे दिया, उसको भी वही टॉपिक दे दिया, उसको भी वही टॉपिक दे दिया। नो, इज इट ओके क्लियर? मैम। अच्छा, मुझे एक और बात आज ध्यान देना। 9:50 पे मुझे रिमाइंड कराना कि मुझे लिंक भेजना है क्लास 12th में, प्लीज। मैं पढ़ाना आज हम क्या करेंगे बोलो? मैं नया टॉपिक शुरू करूं क्या? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तुम लोगों को वो सारा अच्छे से क्लियर हो गया? पार ताहिर, गुरनूर को क्लियर हो गया, परिधि को क्लियर हो गया, संजना का अभी तक कुछ मैसेज नहीं है, ऋतिका का मैसेज नहीं है, श्रीवैली का मैसेज नहीं है, देवांश, खुशी, शीर्ष को क्लियर है, एंजेलिना, एंजेलिन लोबो। बेटा अपना वीडियो चालू करो, आई वांट टू सी यू।
क्या करना है बोलो. I'm still waiting for your reply. Shall we start with the new topic? Saturday है. Or shall we do the revision of one case commodity, two case commodity, utility and all that stuff? One case commodity, two case commodity का हम एक बार रिविजन कर लेते हैं. I believe. आ जाओ सभी. तो ये ठीक कर लेना थोड़ा. मुझे कैमरा हम वही कर लेते हैं, क्योंकि जिसको क्लियर नहीं होगा उसको क्लियर भी हो जाएगा एक तरीके से. हाँ तो फिर मैं ऐसा करती हूँ शीर्ष. Devansh Garg, are you there in the class? Devansh Garg, Yes, ma'am. are you there in the class? Okay. लड़कों में बड़े कम बच्चे आते हैं. एक पार्थ आता है, शीर्ष आता है, देवांश आता है, एक मन आता था, मनन. अब वो नहीं आता. और कोई लड़के, नमन कांकरिया is also there. Good. Naman is also there. Okay. Naman has already done. I don't want to give it to Naman. But this topic is bit tough. Voluntarily, who wants to explain this one of this topic? Voluntarily. मैम वॉइस कट हो रहा है, एक बार फिर से बोलिए ना. Voluntarily, उसको ठीक कर ले. Voluntarily, who want to explain this topic? I will accompany them. जय जल्दी करो, लिंक का टाइम हो गया. Jay, she has to clean. ठीक करना. I'm switching off camera. जल्दी करो तुम. टाइम हो गया, लिंक आने वाला है. 5 मिनट रह गया सिर्फ. बोलो बेटा. वॉलंटरली कोई नहीं एक्सप्लेन करना चाहता. चलो ठीक है, मैं सबको 10 मिनट देती हूँ. जो भी मैंने 1 केस कमोडिटी 2 केस कमोडिटी पढ़ाया है उसको एक बार आराम से रिव्यू करो. यू हैव अ वीकेओरी, यू हैव अनदर बुक ऑल्सो. रिव्यू करो और उसके बाद मैं पूछूंगी कि कौन एक्सप्लेन करना चाहता है. एंड आई एम देयर टू accompany you. डोंट वरी अबाउट इट. ऐसा नहीं हाय मेरा गलत हो जाएगा तो क्या होगा. इशिका शर्मा, योर वीडियोज ऑन. No, ma'am. स्विच ऑन करो बेटा. Angeline, Ma'am. switch on camera. Yes, ma'am. जाके फटाफट पूजा करो जाओ. हाँ मैंने कर लिया, सब कर लिया मैंने. दिया, हाँ भैया दिया बत्ती सब कर लिया. जाओ तुम. हाँ नहा लिया मैंने. आज उठाना था ना पूरा सुबह उठ के. मुकुंदा कहाँ है देखो. अरे अभी तो मैंने उसको आवाज दिया था उठने के लिए. I'm giving you. Start please. We'll start it with 9. Sorry, 10 o'clock. 10 बजे अपन शुरू करेंगे. You have another 15 minutes. फटाफट प्रिपेयर करो. Good Angeline. I just wanted to see you यार. तुम्हारी सिर्फ फोटो दिखती है. तुम कौन हो, क्या हो, मुझे पता तो होना चाहिए. इशिका, स्विच ऑन योर कैमरा बेटा. मैंने आपको भी देखा नहीं है. श्रीवेली, Yes, ma'am. 1 minute. you every time say ma'am 2 minutes and then you don't switch on camera. सविता मशीन नहीं चल रहा है. हाँ, पता. मैंने अपनी नाइटी यहाँ धो के डाल दी. उसको बाहर सुखा दे. मुझे नहीं पता क्या किया, क्या हुआ. पी दिखा रहा है. जितनी बार मैं स्विच ऑन कर रही हूँ तुमको हाथ से धो के डाल दे सविता. जो कुछ ऐसे वैसे वाले कपड़े हैं नहीं, जस्ट पानी से निकाल के डालना. कोई गंदगी नहीं होगी. सिर्फ मेरी एक नाइटी में कल का वो शिकाकाई वगैरह लगा होगा. कोई बात नहीं, वो चलेगा पैसा. ये सब अपने गुल्लक में डाल ले जा. ये लाल और ये दोनों अलग से धोना. अरे ये चालू ही है.
Ma'am, Yes, beta. Yes, Sanjana. ma'am, do we also need to explain total utility and marginal utility? Exactly. Because unless you know what is utility, you cannot come to an equilibrium with one case commodity and two case commodity. Thank
डन बेटा, हो गया? अभी टाइम है, चलो 3 minutes स्टिल देयर।
Can we start with the utility and total utility, MU and TU? MU and TU? Yes, ma'am. People have left the class or what? Yes, people have left the class. It's fine. Who will start? May I? कौन शुरू करेगा? Ma'am, may I? Yes, Sanjana. Ma'am, marginal utility and total utility. हाँ, बट थोड़ा जोर से बोलना बेटा, मुझे सुनाई थोड़ा नहीं दे रहा है. Yes, ma'am. Ma'am, I will explain. Ma'am, first marginal utility, it refers to the additional unit on account of consumption that of an additional unit of commodity. It is used to determine how much of an item consumer are willing to buy. So marginal utility can be positive, negative, or zero. So for example, if two units of commodity are consumed and the first unit satisfies 10 units and the second unit satisfies 9 units, then the total units of utility will be 19. यार तुम लोगों को मैंने बोला था मुझे याद दिलाना. 10 बज गया, 10:07 हो गया. शिट, लिंक ही नहीं भेजा मैंने. चलो कोई बात नहीं, सर ने भेज दिया. तुम लोग को एक काम बोल दो, तुम लोग नहीं बता सकते मुझे. ठीक है, ओके, कोई बात नहीं. Ma'am, should I continue? या प्लीज. Ma'am, now total utility, it is the sum total of utility derived from the consumption of all units of commodity. And, if we take an example, if 10 units of a commodity satisfy 100 units and the 11 an example, if 10 units of commodity satisfies 100 units and 11 units of commodity satisfy 105 units, then the additional utility on account of the consumption of 11 unit of commodity will be 105 minus 100, that is equals to 5. Okay. 5 units. So Okay. this is for 1 minute. Okay. Now it was marginal utility. Sorry. Sanjana, you are not that much properly audible to me, beta. आप audible नहीं है मुझे. I'll rejoin. Should I rejoin? आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है. Should I rejoin? नहीं, don't rejoin. We don't have that much of time now. Okay, you explained total utility, right? You explained what is utility. You explained what is total utility, and marginal utility. Ma'am, it refers to additional utility of an account of consumption
consumption of an additional unit of consumption. Okay. So I just want someone to explain the relation between TU and MU. It's okay. She had already done with the concepts. That is your TU and MU and utils. Now I want one of you, Ritika, can you explain the relation between TU and MU? Ritika, are you there? We don't have enough of time, beta. Ritika, unmute yourself. Yeah, can you explain the relation between TU and MU? Ma'am, I don't know the relation. No? I guess no. Okay, Paridhi Bambani. After this, Gurnur, please be ready with the relation between TU and MU. Gurnur Kalra. Yes, ma'am. The relationship between TU and MU is TU increases as long as MU is more than 0. And they are inversely proportional. So TU is maximum when MU is 0. And TU starts declining when MU becomes negative. Okay, fine. That's it. If I'll tell you, there are 3 relationships between TU and MU. Paridhi? Yes, ma'am, I told all the 3. Where? You said first was? Ma'am, first was TU increases as long as MU is more than 0. The second was TU. It is not TU increases. It is TU increases at a decreasing rate until the MU is positive. Till the MU is positive. TU increases at a decreasing rate. That decreasing rate is very important. Okay. Then? And the second one is TU is maximum when MU is 0. Exactly. TU is maximum when MU is 0. Then? And then TU starts declining when MU becomes negative. Okay. What is the shape of the MU? TU. Sorry. MU. What is the shape of the MU curve? And the shape of it's like declining. Arey beta, when I ask you what is the shape of the MU curve, simply say that it is downward falling from left upward to right. Downward. Yes. Samajh mein aaya? It's not you will start drawing and showing it to me. It is not like that. Okay. Whenever I ask you people, any one of you, what is the shape of the IC curve? What is the shape of the PPC curve? PPC curve is shape of the PPC curve, concave to the origin, downward falling from up to right, concave to the origin, right? समझ आया? तो ऐसे आपको जवाब दे रहा, तो ऑटोमेटिकली जो भी होगा तो समझ में आ जाएगा, कॉनकेव है, लेफ्ट से डाउनवर्ड मूवमेंट है, समझ गए? तो वो इतना सुनने पर भी वो अपना कर्व ड्रॉ कर सकता है. इट इज नॉट लाइक यू हैव टू शो इट कर्व को. ठीक है? ओके, नाउ टाइम इज अप. तो कल हम करेंगे, कल तो छुट्टी है, एंजॉय करो. मैं देखती हूँ तुम लोगों के लिए आज थोड़ा सा यूटिलिटी एनालिसिस से रिलेटेड कुछ कंटेंट डालूंगी, एंड साथ में जो मैंने पढ़ाया है ना वो कंटेंट डालूंगी, एंड उसके बेस पर आप अपने नोट्स तैयार करो और उसके बेस पे यूटिलिटी एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस डालूंगी. ठीक है? ठीक है? ओके फाइन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे. मेरे कैमरा ऑन है क्या? थैंक यू मैम.